नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। हम पिछले 15 दिनों से चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई खेला हो रहा है, खेला हो रहा है, खेला हो रहा है, अंदर टेबल सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग मदद कीजिए, हमको मदद कीजिए, बताइए कि आपके आसपास के किन लोगों का ट्रांसफर हो रहा है विशेष कारण से। तो सब मास्टर चुप थे कि कहीं संतोष जी खबर चला दिए तो जो भी हो रहा है वो भी बंद हो गया, कहीं बंद ना हो जाए। बड़ा चुप थे। आई जो सूत्र मूत्र वाला है, एक से एक सूत्र चला रहा था कि 22 को बैठक, 23 को बैठक, 25 को निर्णय। और हम कह रहे थे कि खेला हो रहा है भाई, खेला हो रहा है। अब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा भाई, जो होना था सो हो रहा है, अंदर टेबल सारी चीजें चल रही हैं। तो मास्टर साहब भी उसी दौर में लगे हुए थे कि अंडर टेबल वाला हमको भी मिल जाए, हम भी करा ले, निश्चिंत हो जाए। तो प्रभु शिक्षा मंत्री जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने कहा है कि 24,000 शिक्षकों का हम तबादला कर दिए हैं, मुख्यमंत्री के आदेश पर जो 3 जिले का चॉइस मांगा गया है, हे प्रभु वो कौन 24,000 है? जरा हमें भी बताइए ना, कौन 24,000 है भाई? और आप 17,000 बचे हुए हैं जिनको ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम है। हे ईश्वर, महान है आप भाई। सुनील कुमार की महानता को हम सैल्यूट करते हैं। वैसे मास्टर साहब लोगों के लिए बहुत सही मंत्री और पूर्व वाला ACS था, एकदम सब खुश रही। जरा 4 मिनट 32-33 सेकंड में ट्रांसफर को लेकर सुनील कुमार आज कुछ बोले हैं। हम सोचते हैं कि आप भी जरा इसको गंभीरता से जरा सोचिए और सुनिए। हम भी जरा सुन रहे हैं, आप भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताओं में से शिक्षा विभाग बहुत ऊपर आता है। और बजट के अलावे जो नियुक्तियां हुई लाखों में शिक्षकों की, तो उनको कहां पर किस जगह उन्हें पदस्थापित किया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें सहूलियतें दी। पहले जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या अन्य पति पत्नी और अन्य मामले थे, उसको हम लोगों ने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो कुछ निर्देश दिए हैं, और जो हम लोगों ने शिक्षा कोष पोर्टल पर जो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक जो प्राप्त किए थे आवेदन, उसमें कुल आवेदन थे 41,689 41,689, जिसमें से नियमित शिक्षक थे 617, विशिष्ट शिक्षक थे 12,370, और विद्यालय अध्यापक जो BPSC के माध्यम से आए थे 28,702, यानी कुल 41,689 इतना है। तो इतने आवेदन प्राप्त हुए और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा। और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं, तो जो 3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92%, यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार विषयवार रिक्तियाँ कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई। तो उन्हें पुनः 3 जिला, यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके
वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे कि जो 17,000 शिक्षक हैं, शिक्षकों को जिन्हें उनके द्वारा जो 3 जिले विकल्प के रूप में देना था वो नहीं मिल पाया, जो हमने कारण बताए, तो उन्हें पुनः एक मौका दिया गया है 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पर 3 जिलों का वो विकल्प मांगे जो पूर्व के जिले नहीं थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, डीडीसी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो जिले के अंदर वो अपना सांत्रण कर देंगे। वो ये देखेंगे कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पर जो छात्र और जो शिक्षक हैं उनका रेशियो क्या है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और वैसे कोई अगर मामले आते हैं जो दूसरे जिलों में स्थानांतरण करना बहुत आवश्यक है निजी कारणों से या बीमारी कारणों से, तो वो मुख्यालय में सेक्रेटरी साहब को अपना वो कमेटी रिकमेंडेशन दे देगी, जिस पर हम लोग विचार करके निश्चित रूप से उसको देखेंगे। तो सुन लिए। अब हमको ये बताइए कि भाई 24,000 कौन शिक्षक है जिनका ट्रांसफर हुआ, और 3 जिला का चॉइस देने वाले वो कौन शिक्षक लोग हैं 24,000? अभी भी कह रहे हैं उस 24,000 का नाम सार्वजनिक कीजिए कि किसके किसके स्कूल में वो शिक्षक आए, और अब सिर्फ 17,000 बचे हैं। 96% शिक्षकों को उनको अनुकूल जगहों पर पोस्टिंग हो गई है। तो हमको अररिया से महिला शिक्षिका सब काहे फोन कर रही है, किशनगंज से काहे फोन कर रही है भाई, है? इसी तरीके से मधुबनी से फोन करती है, छपरा, सिवान, औरंगाबाद, कैमूर, कहाँ से उन महिलाओं का तो फोन आना बंद नहीं हुआ है। 3 जिला का चॉइस मांग रहे थे तो लोग तो बड़ी खुश थी कि चलिए इसी तरीके से जो चले जाएंगे, लेकिन एक भी उन लोगों का फोन कॉल आना नहीं अभी तक हमको बनवाई को। श्वेता है अररिया से, वो हर 2 दिन 3 दिन पर फोन करती है कि सर क्या कुछ होगा कि नहीं, आप चुप हो जाते हैं तो हमको दिल की धड़कन बढ़ जाता है। उसको हम क्या समझाएं कि अंदर टेबुल और बाहर टेबुल क्या चल रहा है, सो कह भी नहीं सकते। कितना मुकदमा झेले हम भाई। सबको यही है कि संतोष सिंह का जुबान बंद कर दो। अब हम जुबान बंद करने के लिए पूरी ताकत लगी हुई है। हम बताइए कि हम शुरू से कह रहे थे ना कि आप लोग सचेत हो जाइए, इस तबादले के आड़ में जो है सो खेल हो रहा है। 1 तारीख से कब बैठक हुआ है, कौन जिला के डीएम के यहाँ बैठक हुआ है भाई, आरटीआई में मांगिए ना कि किस जिला के डीएम के यहाँ बैठक हुई और उसके बाद जो है सो उनका पोस्टिंग हुआ है किस जिला में। वो पटना के जानकारी है, बाकी किसी जिला के हमको जानकारी नहीं मिले कि कब डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच बैठक हुई और कब इस शिक्षा पर लिस्ट निकल गया। रोज हम लोग से पूछ रहा था, बताता ना भाई कि हाँ सर हमारा हो गया, इस शिक्षा कोष पर आ गया, और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे कि 24,000 शिक्षकों का हमने ट्रांसफर कर दिया। भाई यहाँ तो 100, 200, 500 शिक्षकों का ट्रांसफर होता है, हंगामा हो जाता है। 24,000 ट्रांसफर शिक्षकों का हो गया और कानों कान किसी को पता भी नहीं चला। अब बच गए हैं सिर्फ 17,000 को 3 जिला में एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो फिर से हम कल से फिर से इस शिक्षा कोष पर उनसे मांगा जाएगा चॉइस, उनको हम चॉइस देंगे। तो भाई ये बड़ा समझ से परे हम चल रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है, किसका ट्रांसफर हो। टेबुल बेंच का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, ट्रांसफर तो भाई शिक्षक का हो रहा होगा। और हमें जहाँ पता है कि किस तरीके से शिक्षकों का तबादला हो रहा है, कहाँ से तबादला हो रहा है, ये भी हमको पता है। इस तरीके की खबरें हम लगातार चला रहे हैं कि देखिए खेला हो रहा है। लेकिन शिक्षकगण आप मुझे माफ़ करिए, आपका विभाग आपको मुबारक। आप जिस काबिल हैं विभाग भी उसी काबिल व्यवहार आपके साथ कर रहा है। किसी तरीके से गलत एकदम गाय गिलने वाली भी बात हो जाए तो आप गाय गिल लीजिए, हमारा भला कर दीजिए। तो ये जो दीनहीन वाला जो संस्कृति में जो आप लोग नौकरी की शुरुआत किए हैं ना, है तो याद रखिएगा कि नौकरी आपको पूरे सर्विस पीरियड में ये नौकरी आप कंटिन्यू कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये भी शक हमको लग रहा है, क्योंकि आने वाला समय बहुत मुश्किल समय है।
और अंदर टेबुल का जो मजा लिए हैं ना, जिला में जाइए, वहाँ बैठा हुआ है एक से एक धुरंधर खिलाड़ी सब, बढ़िया से इलाज करेगा। चलिए यही यही खेल है जिस खेल को हम पिछले 15 दिन से आप लोगों को समझा रहे थे। अपना खिला खिला के कितना समझाएंगे। चलिए, आपका विभाग आपको मुबारक। फिलहाल इजाज़त दीजिए हमको। नमस्कार।